तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले प्रिम्स एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम दोस्तों मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फॉर्म करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को समझने से पहले आप लोग ये समझो कि आखिर स्पैनिंग ट्री होता क्या है। स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है दोस्तों हर एक वर्टेक्स एक दूसरे को कनेक्ट रहता है। अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है। वर्टेक्स तो एक दूसरे को कनेक्ट रहता ही है, बट उसके बीच का जो एज होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A to B 4 है और A to C 3 है। तो इन दोनों में से यहाँ पे मिनिमम एज कौन सा हुआ दोस्तों, यहाँ पे 3 हुआ। समझ गए। वैसे ही मिनिमम एजिस से हम लोग हर एक वर्टिसेस को कनेक्ट करते गए तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। प्रिम्स एल्गोरिथम कनेक्ट्स ऑल वर्टाइसेस विद मिनिमम टोटल एज कॉस्ट विदाउट फॉर्मिंग साइकिल्स। मतलब दोस्तों सभी वर्टाइसेस कनेक्ट रहते हैं मिनिमम एजिस से, और दोस्तों वो सर्कल फॉर्म नहीं करते। अभी फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसे सर्कल फॉर्म कर रहा है A B C। ये दोस्तों एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, लेकिन दोस्तों मिनिमम स्पैनिंग ट्री में वो सर्कल फॉर्म नहीं करता। तो आइए दोस्तों हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बिल्ड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है दोस्तों, आप लोग एक स्टार्टिंग वर्टेक्स चूज करो। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने ए चूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे ए चूज कर लिया। अभी दोस्तों ये है हमारा स्पैनिंग ट्री। ये है दोस्तों हमारा स्पैनिंग ट्री। हम लोग दोस्तों क्या फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा चूज कर लिया। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग वर्टेक्स में कौन से एजेस कनेक्टेड है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 कनेक्टेड है और यहाँ पे 3 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सी को 3 से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सी है बराबर, हम लोग सी को यहाँ से 3 से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे मिनिमम एज है, मतलब छोटा एज है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हम लोग सी को भी देखेंगे और ए को भी देखेंगे। सी को कौन कौन से कनेक्ट है, यहाँ पे 3 कनेक्ट है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। 5 है और यहाँ पे 7 है। लेकिन यहाँ पे ए में कौन कौन से है दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 है। तो यहाँ पे सबसे कम एज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 4 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को बी से कनेक्ट कर देंगे। इस 4 को बी से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ए और बी 4 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट दोस्तों हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इस बी वर्टेक्स को कितने सारे एजेस कनेक्ट है। तो यहाँ पे 6 एक है, 5 है और यहाँ पे और एक 5 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला एज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। हम लोग ये 5 वाला एज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो फिर ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा। बट प्रिम्स एल्गोरिथम के मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सर्कल फॉर्म करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये मिनिमम एज चूज़ करेंगे यहाँ पे 5 का। ये दोस्तों बी और ई में कनेक्ट होता है 5। यहाँ पे आप लोग ही देखो, अगर मैंने यहाँ पे सी से कनेक्ट कर दिया होता तो यहाँ पे 7 होता था। लेकिन 7 दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने बी और ई को 5 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग ई का वर्टेक्स चेक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि सबसे मिनिमम एज कौन सा है। ई में दोस्तों सबसे मिनिमम एज है ए वाला 1 वाला, मतलब जी को कनेक्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग उससे कनेक्ट कर देंगे। जी को हम लोगों ने मिनिमम एज 1 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप लोग या तो ई पर भी देख सकते हो या फिर जी पर भी देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ई पे देखेंगे, क्योंकि ई पे सबसे छोटा एज है 4 डी तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे हम लोग अगर बी से पहुँचे तो यहाँ पे 6 होता था, लेकिन अगर हम लोग ई से डी पर पहुँचेंगे तो हम लोगों को सिर्फ 4 लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ई से डी तक पहुँचेंगे 4। समझ गए। अभी हमारा दोस्तों लास्ट वर्टेक्स है एफ। ये एक ही दोस्तों अनविजिटेड होगा। एक तो जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोस्तों डी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका मिनिमम एज है 2। लेकिन यहाँ पे जी का कितना है, 8 है। तो हम लोग इसको इग्नोर करते हुए 2 की तरफ जाएंगे। यफ, यहाँ पे 2। तो ये रहा दोस्तों हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जहाँ पे कोई भी सर्कल फॉर्म नहीं करता, और दोस्तों इसके हर एक एज मिनिमम है। अभी हम लोग दोस्तों इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब है दोस्तों हम लोग इन सब एजेस को टोटल करेंगे और फाइनल आंसर कितना आता है वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 4 5 4 2 और 1 है। यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 1 + 4 और +2। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट।
यहाँ पे दोस्तों 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19। तो ये होगा दोस्तों टोटल 19। तो इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री का टोटल कॉस्ट हुआ दोस्तों 19। ठीक है, अभी हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिम्स एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा दोस्तों, बिग O ऑफ V स्क्वायर। ये दोस्तों आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख लेना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का प्रिम्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों हम लोग वर्टाइसिस के मिनिमम एजेस को चेक करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, और हम लोग स्पैनिंग ट्री से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फॉर्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।